ये म्यूट हो जाएं जी सारे जिनकी आवाज आ रही है। ये गूगल मीट वाले भी म्यूट हो जाएं। हमने लास्ट टाइम आईबीजीपी की पेयरिंग की थी लूप बैक के जरिए, और आईबीजीपी के कुछ हमने फीचर्स और इश्यूज या यूं कह लें कॉन्स्ट्रेंट्स हमने डिस्कस किए थे कि आईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या इश्यूज दरपेश होते हैं। अक्सर जब आप बीजीपी का इंटरव्यू देंगे ना तो सबसे ज़्यादा सवाल आईबीजीपी के बारे में किए जाते हैं, बल्कि जब आप सीसीआई लैब में डिप्लॉय करते हैं तो ज़्यादातर आपको आईबीजीपी के मसले पेश आते हैं जिससे लोग फेल होते हैं। असद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने कहा म्यूट करें ना, मैंने गुजारिश की है अभी, आपकी आवाज़ें आ रही हैं। अस्सलाम नहीं वालेकुम नहीं, सर, ठहरे मुझे ठहरे, आवाज़ मैं आ आपको रही है, बताता लेकिन हूँ। मैं सर ट्रैवलिंग में हूँ ज़रा बाहर, तो मैंने हाँ, हेडफोन लगाए हैं, फ़ोन पे आप कॉल ली है। अजीब, अभी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी असद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, हो गया म्यूट। बड़ा सिंपल है म्यूट करना, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं रहा। चलें, थैंक यू। ओके जी, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है क्योंकि इससे पहले एक दो लेक्चर्स आपने लिए होते ना तो आपको आसानी होती, लेकिन समहाउ समझने की कोशिश करें। उसके अलावा सीसीएनपी के कुछ और बेसिक टॉपिक भी होने हैं। इससे आगे वाला जो जब भी कोई नया टॉपिक शुरू होता है ना तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर टॉपिक आइसोलेटेड या समझ लें ऑटोनोमस तरीके से चलता है। कई टॉपिक्स हैं जो एक हाँ, कई टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, कई टॉपिक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप सीसीएनपी का कोई भी टॉपिक जब शुरू हो रहा हो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका सीसीएन अच्छा है तो। वैसे अब आगे आसान टॉपिक्स आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी फिर आप देखें, आपको एक तासर बन जाएगा कि सीसीएनपी में किस तरह से काम हो रहा होता है, क्योंकि अगर आपने सीसीएनए की राउटिंग भी नहीं ना की तो फिर आपकी ये क्लास बनती नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें तो कम से कम आपका स्टैटिक राउटिंग और आईजीपीज जिनमें ओएसपीएफ ईएजीआरपी ये आपके बहुत अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए, प्री रिक्विजिट है समझ लें इस क्लास के। और उसके बाद बीजीपी की अगर शुरू से शुरू करें तो फिर भी पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए लेकिन आप अटेंड ज़रूर रहिए, सुनते रहिए, देखें हाउ इट गोज़, किस तरह से काम हो रहा होता है एडवांस लेवल पे, टोपोलॉजीज़ किस तरह से होती हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो फ़ायदा बहरहाल होगा आपको, लेकिन समझ कम आएगी। तो ये है जी हमारी टोपोलॉजी। इसमें हम इस ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम में 65020 वाले ऑटोनोमस सिस्टम में हमने आईबीजीपी चलाया था, ओएसपीएफ भी चल रहा है एज एन आईजीपी जो इंटीरियर राउटिंग करेगा, सिर्फ इंटीरियर राउटिंग के लिए ओएसपीएफ काम कर रहा है। आईबीजीपी हमने चलाया है बीजीपी के राउट्स को कैरी करने के लिए। उसके लिए हमने आईबीजीपी की पेयरिंग की थी लूपबैक आईपी के जरिए, और उसमें हमने देखा था कि आईबीजीपी की पेयरिंग के लिए राउटर्स का, नेबर्स का, पीयर्स का आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप एक बॉर्डर राउटर को दूसरे बॉर्डर राउटर का नेबर बना सकते हैं, भले उनके दरमियान में 100 राउटर्स हों, क्योंकि जब आईबीजीपी का नेबर बनाने के लिए ओपन मैसेज भेजा जाता है या कोई भी मैसेज भेजा जाता है तो उसमें टीटीएल 255 रखी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक राउटर, बीजीपी राउटर का भेजा गया ओपन मैसेज ट्रैवल करते हुए 255 राउटर्स तक अप्रोच कर सकता है। टीटीएल 255 का ये मतलब है।
तो इसका मतलब है IBGP में हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स को भी आपस में नेबर बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं दोहरा देता हूँ थोड़ा सा कि MPLS में ऐसा ही होता है। MPLS के क्लाउड में जब हम BGP चलाते हैं, और जहाँ भी MPLS होगा ना वहाँ पे BGP ज़रूर चल रहा होगा, समझ लें लाज़िम मलज़ूम है। तो जब हम MPLS के क्लाउड में चलाते हैं ना BGP, तो MPLS के क्लाउड में हम एज टू एज BGP चलाते हैं। जैसे ये एज है, इसका नेबर बनाएंगे इसको, दरमियान में इसकी हो सकता है 20 राउटर है, दरमियान में इसकी हो सकता है 50 राउटर है, और ये IBGP का पेयर बनेगा क्योंकि दोनों सेम ऑटोनोमस सिस्टम में होंगे ज्यादातर। हत्ता कि अगर ये डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स में भी होंगे ना विद इन MPLS डोमेन, तो उसमें फिर इंटर AS VPN बनानी पड़ती है। सिर्फ ये फूड ऑफ थॉट के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अभी ये बड़ा मुश्किल है इसको डाइजेस्ट करना, लेकिन सुन लें कि MPLS के क्लाउड में सिर्फ बॉर्डर टू बॉर्डर BGP के नेबर बनाते हैं। जो एज राउटर्स होते हैं ना MPLS के, ये PE का मतलब है सर्विस प्रोवाइडर का एज राउटर। तो प्रोवाइडर के, सर्विस प्रोवाइडर के जो एज राउटर्स हैं, सिर्फ उनके दरमियान BGP की पेयरिंग करते हैं इस तरह से। दरमियान वाले राउटर्स पे IBGP नहीं चलाते क्योंकि उन पर लेबल स्विचिंग होनी होती है। उन राउटर्स ने IP देखना ही नहीं होता कस्टमर्स का IP उन राउटर्स ने नहीं देखना होता। वो सिर्फ इंटरनल राउटिंग कर रहे होते हैं, वो जरूर कर रहे होते हैं क्योंकि वो होते तो राउटर ही हैं, तो इंटरनल राउटिंग करते हैं। लेकिन कस्टमर्स के पैकेट आने पर कस्टमर के पैकेट में IP का हेडर नहीं चेक करते दरमियान वाले राउटर्स, कस्टमर के हेडर में से सिर्फ लेबल को चेक करते हैं, इसलिए इसका नाम लेबल स्विचिंग है। MPLS इज एक्चुअली लेबल स्विचिंग। तो इसलिए दरमियान वाले राउटर्स पर IBGP चला के दरमियान वाले राउटर्स पर BGP के राउट्स पॉपुलेट करने की जरूरत नहीं होती। BGP के राउट्स का मतलब है क्लाइंट के राउट्स, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। MPLS में जो क्लाइंट के राउट्स है ना वो BGP कैरी करता है। MPLS के क्लाउड में क्लाइंट के राउट्स BGP कैरी करता है, और वो सिर्फ एज टू एज कैरी करता है। दरमियान वाले राउटर उसको सिर्फ गुजार देते हैं। दरमियान वाले राउट BGP के राउट्स को खोल के, पैकेट को खोल के राउट्स अपने टेबल में इंस्टॉल या पॉपुलेट नहीं करते, जरूरत ही नहीं होती। तो ये आपको मैं फूड ऑफ थॉट के लिए बता रहा हूँ। MPLS पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह MPLS के क्लाउड में, क्योंकि हर जगह में, इसलिए इसका जिक्र खास तौर पे कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे, कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, खास तौर पे जब आप सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो ये बात मुहकम है, ये बात याद रखिएगा, पक्की बात है कि उसमें आपको MPLS के बारे में, BGP के बारे में जरूर सवालात किए जाएंगे, और MPLS और BGP के कॉम्बिनेशन के जो सवालात हैं उन पर जोर दिया जाएगा। तो कंक्लूड करता हूं कि MPLS के क्लाउड में जब हम BGP चलाते हैं तो BGP दरमियान वाले, क्लाउड के दरमियान वाले राउटर्स पे नहीं चलाते, सिर्फ एज टू एज, बॉर्डर टू बॉर्डर IBGP चलाएंगे। और IBGP का नेबर बनाने के लिए राउटर्स का आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये याद रखना है आपने। लेकिन यहाँ चूंकि MPLS नहीं चल रहा, क्योंकि हम MPLS के बगैर अब BGP चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे MPLS नहीं चल रहा, तो हम दरमियान वाले राउटर्स पर भी IBGP के नेबर बना के IBGP के राउट्स उनके राउटिंग टेबल में पॉपुलेट्स करवाएंगे। क्योंकि अगर दरमियान वाले राउटर्स में, चूंकि MPLS नहीं चल रहा, अगर दरमियान वाले राउटर्स में BGP के राउट्स पॉपुलेट नहीं होंगे तो ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल का मतलब है कि दरमियान वाले राउटर्स BGP जिनके राउट्स कैरी कर रहे हैं ना दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम्स के, वो क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर के क्लाइंट्स भी हो सकते हैं,
वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। तो बीजीपी के जो राउट्स हैं उनके लिए जब ट्रैफिक आएगी ना, अगर दरमियान वाले राउटर्स पर आईबीजीपी नहीं चलाया होगा तो ब्लैक होल पैदा होगा, यानी कि दरमियान वाले जो क्लाउड के अंदर वाले राउटर्स हैं वो उस ट्रैफिक को ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। ये हम करके भी देख चुके हैं, प्रैक्टिकली भी करके देख चुके हैं। दरमियान वाले राउटर ट्रैफिक को ड्रॉप करना शुरू कर देंगे। इस मसले को टेक्निकली ब्लैक होल कहते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछे ना कि बीजीपी के क्लाउड में ब्लैक होल से क्या मुराद है, तो आप कहेंगे कि अगर हम क्लाउड के बॉर्डर्स के अलावा बॉर्डर्स के दरमियान वाले राउटर्स पर कुछ राउटर्स में बीजीपी के राउट्स मिसिंग हों, पॉपुलेट ना हुए हों, तो वो राउटर्स बीजीपी के राउट्स वाली ट्रैफिक को ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। इसको ब्लैक होल कहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जिस क्लाउड में हमने बीजीपी चलाना है उस पर एमपीएलएस नहीं चल रहा, थिंग टू बी रिमेंबर्ड, तो इस क्लाउड के अंदर हमें बीजीपी चलाते हुए फुल मैश बीजीपी चलाना है। आईबीजीपी जब चलाना है बीजीपी के राउट्स को कैरी करने के लिए, जब आईबीजीपी चलाना है तो फुल मैश आईबीजीपी चलाना है। फुल मैश आईबीजीपी की वजाहत कौन करेगा? जोहेर, आप मुझे बताएंगे यहाँ मेरी फुल मैश आईबीजीपी से क्या मुराद है? घबराना नहीं है, मैं किसी वजह से आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा सिंक्रोनाइज हों और मुझे पता लगे आप कैसे कितना चीज़ों को याद रखते हैं। सर फुल मैश का मतलब होगा कि फुल मैश आईबीजीपी का मतलब होगा कि हर राउटर है इंक्लूडिंग एज राउटर एंड द अदर राउटर्स जो अंदर है उनमें, हाँ जी, तो उसमें बीजीपी का नेबर बना के बीजीपी के राउट्स बिल्कुल पॉपुलेट करवाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही। फुल मैश से क्या मुराद है? फुल मैश से ज़हन में ये आता है ना, सारे के सारे। फुल मैश से ये एक जी पहली बात ये ज़हन में आती है, सारे के सारे राउटर्स नेबर होने चाहिए। इसकी जी वजाहत ऐसे। मैंने की थी, वो याद है आपको कि सारे के सारे राउटर्स आपस में नेबर होने को मैंने किस तरह से डिफाइन किया था? मैंने कहा था कि बॉर्डर राउटर के साथ सारे के सारे इंटरनल राउटर्स को नेबर बनाना लाजमी होगा। याद आया? जी जी हाँ, बॉर्डर राउटर्स को हर इंटरनल राउटर के साथ नेबर बनाना होगा। उसकी वजह कि अंदर आईबीजीपी नेबर होंगे ना, इंटरनल राउटर्स, तो आईबीजीपी नेबर्स को सिर्फ वो राउटर बीजीपी के राउट्स भेज सकता है जिसको खुद ईबीजीपी से राउट मिल रहे हो। जो बॉर्डर राउटर होते हैं ना उसको ईबीजीपी से राउट मिलते हैं, जिसको खुद ईबीजीपी से राउट्स मिलेंगे वो आगे आईबीजीपी नेबर्स को भेजेगा। जिसको आईबीजीपी से राउट मिल रहे होंगे ना, जैसे राउटर 3 को आईबीजीपी के जरिए राउट्स मिलेंगे, जिसको आईबीजीपी के जरिए राउट्स मिलते हैं वो आगे आईबीजीपी नेबर्स को वो राउट नहीं भिजवा सकता। मैं दोबारा कहता हूं, जिसको आईबीजीपी के जरिए राउट मिलते हैं ना वो आगे आईबीजीपी नेबर को वो राउट नहीं भिजवा सकता। इस रूल को क्या कहते हैं जोहेर? इस रूल को क्या कहते हैं कि आईबीजीपी पीयर से लिए गए बीजीपी के राउट्स आगे आईबीजीपी पीयर को नहीं भिजवाए जाते। ये बीजीपी का एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, फीचर है। इस फीचर को कहते क्या है? कौन बताएगा? अबरार तो थे ही नहीं। एजाज, आप बताएं इस फीचर को क्या कहते हैं कि जिसको आईबीजीपी पीयर से राउट्स मिले वो आगे आईबीजीपी को राउट्स नहीं देगा। एजाज? बीजीपी स्प्लिट होराइजन सर। हाँ, शाबाश। इसका मतलब अबरार आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, शाबाश। एजाज, आपने अब जवाब नहीं दिया तो अनम्यूट भी नहीं किया खुद को। ना आता हो ना जवाब तो खाली कह देते हैं याद नहीं। नहीं सर, वो तो जी मुझे पता है कि आईबीजी से आईबीजीपी राउट हमें मिलते हैं, वो हम आईबीजी पे नहीं डाल सकते। ईबीजी से इंजेक्शन जो राउट होते हैं उनको आईबीजी पे डाल सकते हैं। ये तो सर बड़ा पुराना याद। हाँ, पुराना याद आपको, इसलिए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको तो जवाब पता होगा, लेकिन आपको अनम्यूट करना याद नहीं रहा शायद। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है जी बीजीपी स्प्लिट होराइजन क्या है। अच्छा, लेकिन एक ईएचआरपी में भी स्प्लिट होराइजन होता है, उससे क्या मुराद है? ये भी कई इंटरव्यू में पूछते हैं। बीजीपी स्प्लिट होराइजन क्या है,
और EIGRP स्प्लिट होराइजन क्या है? मैं स्प्लिट होराइजन का आपको लफ्जी मतलब बता दूं। स्प्लिट होराइजन होता है कुछ राउट ना भेजना, स्प्लिट कर देना ना। एक कुछ होराइजन होता है पार्ट्स, ग्रुप्स, तो स्प्लिट कर देना, कुछ हिस्से भिजवाना, कुछ हिस्से ना भिजवाना, उसे स्प्लिट करना कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। स्प्लिट होराइजन का लफ्ज का मानी अगर आपके ज़हन में रहेगा ना तो इसको याद रखना भी आसान होगा। तो BGP स्प्लिट होराइजन ये है, इसको हम वो भी कर लेते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। तो वो बताएगा, जब हम लिखेंगे ना BGP स्प्लिट होराइजन, तो वो बताएगा कि ना स्लो क्यों हो। तो EIGRP स्प्लिट होराइजन का भी आपको मैं बता देता हूँ, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं इसको। आप सुहेर, आपको पता है EIGRP स्प्लिट होराइजन क्या है? नहीं सर, सॉरी, मुझे नहीं। रजा आप बताएं EIGRP स्प्लिट होराइजन क्या है? सभी पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी, तो इससे कुछ कंफर्म बता नहीं पाऊंगा। स्प्लिट होराइजन एजाज का आप जैसे भी बताएं। मतलब आप बता रहे थे। हाँ, एजाज आप बताएं। सर ये GRP को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, नहीं पता सर इसका। ठीक है, गुड, आपने बताया ना अनम्यूट करके, ये जरूरी होता है। स्प्लिट होराइजन का मतलब वही है, अगेन कुछ राउट भेजना, कुछ ना भेजना, एक चंक को भेजना, एक चंक को ना भेजना, स्प्लिट कर देना ना होराइजन को। अच्छा आप देखें, याद रखें, आजकल ना बैंक्स में खास तौर पे ना हेड ऑफिस के साथ ब्रांचें कनेक्ट होती हैं। ब्रांचेस रिमोट साइट्स जिनको आप स्पोक कहते हैं, और हेड ऑफिस 1 2 3 भी हो सकते हैं। तो हेड ऑफिस के साथ ना ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ आजकल बड़ा ट्रेंड है, डीएम वीपीएन डिप्लॉय करते हैं। सिस्को की डीएम वीपीएन होती है, फोर्टीनेट की एडी वीपीएन होती है। इसी तरह डीएम वीपीएन हर वेंडर की है, नाम तकरीबन मिलता जुलता ही है डीएम वीपीएन। अभी पिछले दिनों हमने ये फिंका की सारी 140 ब्रांचों में ना डीएम वीपीएन बनाई थी एसडी वैन पर। ये प्रोजेक्ट था हमारे पास पीटीसीएल की तरफ से। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बैंक्स में, जहाँ पे हेड ऑफिस और रिमोट ब्रांचेज हों। तो हेड ऑफिस का एक 100 MB का फ़र्ज़ करें लिंक ले लेते हैं, ब्रांचेज का हो सकता है 20-20 MB का लिंक है। हेड ऑफिस का लिंक ज़रा हैवी होता है। तो हेड ऑफिस के एक लिंक के साथ ब्रांच हो सकता है 100 ब्रांचेज कनेक्टेड हैं, 200 ब्रांचेज कनेक्टेड हैं। इसे कहते हैं हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। इस पे डीएम वीपीएन बनाते हैं, और इस पर डीएम वीपीएन पे रिकमेंडेड है अमूमन EIGRP चलाते हैं अगर सिस्को की डिवाइसेज हैं। अगर सिस्को की डिवाइसेज नहीं है तो फिर OSPF चला लेते हैं। अगर सिस्को की हैं तो EIGRP ज़्यादातर चलाते हैं। CCI लैब में भी डीएम वीपीएन बहुत ज़्यादा आती है, और CCI लैब में भी EIGRP चलाते हैं हम डीएम वीपीएन के ऊपर। अब होता क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ खास तौर पे क्योंकि इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, और पिछले दिनों मेरे एक स्टूडेंट से पूछे गया है EIGRP स्प्लिट होराइजन और BGP स्प्लिट होराइजन। जवाब आपसे नहीं पूछता, आप ध्यान से बस गाड़ी चलाएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो अब होता क्या है कि EIGRP के एक इंटरफेस के साथ ना मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं। अब स्प्लिट होराइजन कहता है कि एक इंटरफेस से आपके पास जो राउट आते हैं ना, उसको उसी इंटरफेस पर वापस ना भेजो।
एक इंटरफेस से आने वाले राउट उसी इंटरफेस पे वापस ना भेजो। ये एक अच्छा फीचर है। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, राउटर 1 को कुछ राउट आते हैं, एक अलहदा इंटरफेस पर सीरियल 01 से कराची भेजता है, और वो कराची वाले राउट भेज देगा लाहौर को, जस्टिफाई करता है, भेजने चाहिए लाहौर को, कराची के राउट मिलेंगे तो उनकी आपस में रीचेबिलिटी कायम होगी ना। लेकिन क्या कराची से आने वाले राउट रावलपिंडी कराची वाले इंटरफेस पे वापस भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए। कराची से जो रावलपिंडी को राउट्स मिलेंगे ना, मिसाल के तौर पे अगेन जवाद मेरे साथ 01 पे कनेक्टेड है कराची, तो मुझे वो मालूमात भेजते हैं जी हमारा प्रोजेक्ट मैच्योर हो गया जी, अब डिवाइसेस खरीदने का बंदोबस्त करना है फौरी। ये 01 से मुझे राउट आया, मैं ये राउट्स कराची से आने वाले राउट जुहेर को भेज देता हूँ। जुहेर मेरे 00 पे कनेक्टेड है। जुहेर को मैं कहता हूँ यार जवाद ने मुझे बताया है कि हमारा प्रोजेक्ट मैच्योर हो गया है, अब हम डिवाइसेस खरीदेंगे, आप डिप्लॉयमेंट की तैयारी करें, आप डिप्लॉयमेंट की टीम को लेके जाना है, आपने चलाना है। ये मैंने जुहेर को मालूमात भेजी हैं। जुहेर मुझे कहते हैं कि सर हमारी टीम के 2 इंजीनियर छुट्टी पे हैं। ये बात मैंने जवाद को बतानी है, सीरियल 00 से आएगी, मैं 01 पे जवाद को बता दूंगा, लाहौर से ये मालूमात आएंगी और मैं कराची भेज दूंगा। समझ आती है? लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि कराची से जवाद से आई हुई इंफॉर्मेशन 01 से मैं जवाद को ही वापस भेज दूं? जवाद मुझे कहे कि जी हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है और हमें अब डिवाइसेस परचेज करके अपनी टीम तैयार करनी है। मैं जवाद को कहता हूं जवाद ने मुझे बताया है कि हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, तो अब टीम की तैयारी करनी है। नॉनसेंस। जवाद ने ही तो मुझे बताया है, उसको पता है तो उसने मुझे बताया है ना, तो मैं उसको जवाब में दोबारा ये बात बता रहा हूं। स्प्लिट होराइजन कहता है कि किसी इंटरफेस से अगर कोई मालूमात आए, उसी इंटरफेस पर वो मालूमात जो वापस ना भेजो, बाकी मालूमात भेजते रहो। मसलन जुहेर की मालूमात 00 से आने वाली मालूमात मैं 01 पर जवाद को भेजूंगा। मैं जवाद को कहूंगा यार हमारी टीम के 2 इंजीनियर छुट्टी पर हैं, मिसिंग है, उनका अल्टरनेटिव तैयार करना है। ये मालूमात मैं जवाद को क्यों दे रहा हूं? ये मालूमात जवाद के पास नहीं थी, ये मुझे जुहेर ने भेजी थी 00 से, तो मुझे ये मालूमात जवाद को बतानी चाहिए। लेकिन जो मालूमात मुझे जवाद ने ही बताई है वही मैं, और जो मालूमात मुझे जुहेर ने बताई है उसी इंटरफेस पर जुहेर को मैं वही मालूमात वापस में भेजूंगा। मैं जुहेर को कहूंगा जुहेर मुझे जुहेर ने बताया हमारे 2 इंजीनियर छुट्टी पे, हमें उनके अल्टरनेटिव का बंदोबस्त करना है। जुहेर आगे से हंसेगा, वो सर जी मैंने ही तो आपको बताया है, मुझे क्यों दोबारा ये बात बता रहे हैं, मुझे पता है। तो जिस इंटरफेस से कोई मालूमात आती हैं वही मालूमात, वही राउटिंग इंफॉर्मेशन वापस उस इंटरफेस पर नहीं भेजते। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट होराइजन, यानी कि कुछ राउट भेजते हैं कुछ राउट नहीं भेजते, इसे कहते हैं स्प्लिट होराइजन। अब जब एक ही इंटरफेस के साथ मल्टीपल ब्रांचें कनेक्टेड हैं, अब ब्रांचेस के राउट हेड ऑफिस से होके जाने हैं, अब ब्रांचेस के राउट हेड ऑफिस से होके जाने, अब एक ही इंटरफेस के साथ मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, तो फिर जनाब हम ब्रांचेस के आए हुए राउट हेड ऑफिस तक पहुंचेंगे उसी इंटरफेस से, और उसी इंटरफेस से उसे वापस भेजने के लिए हमें स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करना पड़ेगा। मुझे स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करना पड़ेगा, उसके लिए कमांड होती है नो आईपी स्प्लिट होराइजन EIGRP। तो जब हब एंड स्पोक डीएम वीपीएन में हम चलाते हैं ना EIGRP, तो हेड ऑफिस के इंटरफेस पर हम स्प्लिट होराइजन को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये भाई इंटरव्यू में चूंकि पूछते हैं तो ये बात आपने याद रख। समझ आई है? किसी को मुश्किल लगी हो तो पूछ लें। सर मुझे ये नहीं समझ आई कि आप उसको डिसेबल क्यों करें, ताकि वो दोबारा राउट को दोबारा वो मैसेज वापस ना आए हेड ऑफिस में। नहीं, डिसेबल इसलिए कर रहे हैं कि ब्रांच 1 के राउट्स ब्रांच 2 तक कैसे पहुंचेंगे, बताएं मुझे, हेड ऑफिस से होके, क्योंकि सारी ब्रांचें आपस में हेड ऑफिस के जरिए कनेक्टेड हैं। तो ब्रांच 1 के राउट्स हेड ऑफिस में किस इंटरफेस से घुसेंगे, भेजे जाएंगे? गीगाबिट 00 से। जी। और फिर ब्रांच 2 को कैसे भेजने हैं? उसी इंटरफेस से। जी। तो स्प्लिट होराइजन तो भेजने नहीं देगा। ओके। स्प्लिट होराइजन कहता है कि किसी इंटरफेस से जो इंफॉर्मेशन आती है
उसी इंटरफेस पर वो इंफॉर्मेशन वापस ना भेजो। ओके ये असूली तौर पे बात ठीक है, लेकिन ये बात तब ठीक है जब आपकी ब्रांचें अलग-अलग इंटरफेस पे कनेक्ट होंगी, तब ये बात ठीक है, जब अलग-अलग इंटरफेस पे आपकी ब्रांचें होंगी। लेकिन अगर आपकी ब्रांचें सेम इंटरफेस पे कनेक्टेड हैं, तो फिर हमें स्प्लिट होराइजन को क्या करना पड़ेगा, खुद बताएं। डिसेबल, ठीक हाँ, ताकि ब्रांचेस के राउट एक दूसरे तक पहुंच सके। ठीक, सही सही। गाड़ दी पॉइंट। ये मेरा ख्याल है आपने ये बात पूछी है, लेकिन और बड़े लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन उन्होंने पूछी नहीं है। याद रखिएगा, सवाल इल्म का दरवाजा होता है। सवाल करेंगे तो सीखेंगे, सवाल ही ना करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। फायदा क्या इतना तरद्दुद करने का, टाइम निकाल के आने का। सवाल किया करें जो बात समझ ना आई हो। सुफियान, आपको ये बात समझ आई है? हाँ जी सर, समझ आ गई है। शाबाश। जो ना समझ आए पूछ लिया करो। बाकियों को जिनको समझ आई, पूछने से पता क्या होता है, जिनको समझ आई भी होती है ना, उनका और वाजे हो जाती है बात उनको। और दोहराने से ना, याद रखिएगा, रिपीटिशन है समझने का गुर। अगर आपको कुछ चीज समझ ही ना आई, उसको रिपीट करें, रिवाइज करें, दोहराएं, दोहराएं। रिपीटिशन से बात समझ आती है। मैंने कुरान से सीखा है। कुरान हमें, आपको पता है, एक कॉन्सेप्ट बताता है, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट दोहराया जाता है, फिर दोहराया जाता है, फिर दोहराया जाता है। इस अल्लाह सबसे बेहतरीन इंसान की नफ्सियात को जानने वाला है। अल्लाह भी चीज़ों को दोहरा रहा है। इसका मतलब है इंसान को रेपिटिशन की ज़रूरत है, तकरार। वो एक अमजद इस्लाम अमजद ने बड़ी मज़े की नज़म लिखी थी ना, कि मोहब्बत की सरिश्त में तकरार की खू है। मोहब्बत तकरार चाहती है, मोहब्बत इजहार में तकरार चाहती है। और किया करें तकरार। तकरार होता है दोहरानो, कहते नहीं मुकर्रर, मुकर्रर शेर कहते हैं दोबारा सुनाएं। तो दोबारा सुनाएं का मतलब तकरार है। तो अपने माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से मोहब्बत का इजहार करते रहा करें, दोबारा कर दिया करें, सहबारा कर दिया करें। मोहब्बत तकरार चाहती है, ये बात याद रखिएगा। कभी ना झिझके, हम शर्माते रहते हैं। ये बड़ी ताकत देती है दूसरे को, जिससे आप इजहार करते हैं और दोहराते हैं। इसी तरह जो लर्निंग है ना, ये भी तकरार चाहती है। अगर आप टॉपिक सुने, फिर उसकी रिकॉर्डिंग सुने और नोट्स बनाएं। तकरार करने से ना चीज सही। प्रैक्टिस, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स थिंग बेटर, नॉट परफेक्ट बट बेटर एंड बेटर। तो दोहराते रहना चाहिए। ओके। तो एक है EAGRP स्प्लिट होराइजन, एक है BGP स्प्लिट होराइजन। डोंट कंफ्यूज विद देम। अब वो क्या है जी? BGP स्प्लिट होराइजन है, एक दफा फिर बता देता हूं, कि जो राउट IBGP के जरिए किसी BGP के राउटर को मिलेंगे ना, वो आगे IBGP के नेबर को नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि जो EBGP से मिलेंगे वो भेजे जाएंगे आगे IBGP को। लेकिन जो IBGP से राउट मिलेंगे वो आगे IBGP को नहीं भेजे जाएंगे। इसको हमने शार्ट में लिखा हुआ है EI यस, EE यस, IE यस, II नो। तो ये हमारी क्लास का भी असूल है, II की इजाजत नहीं है। कई लोगों को आदत होती है, बात बात पर आई करना शुरू कर देते हैं। आई नॉट अलाउड। स्प्लिट होराइजन। क्लास लेट क्यों हो गई जी? आपने तो इतने बजे कहा था, इतने बजे क्यों शुरू हुई? उसके पीछे कई राज होते हैं। कई दफा कई लोग जो मेरे बड़े अजीज होते हैं, उनको कोई मजबूरी होती है, वो रिक्वेस्ट करते हैं जी आधा घंटा बाद क्लास शुरू करें। कई दफ़ा मैं किसी मीटिंग में फंस जाता हूँ। मीटिंग मुतवक्को होती है कि 9:30 ख़त्म होगी, 9:30 ख़त्म होते होते वो 10 बजे ख़त्म होती है। मैं किसी डिप्लॉयमेंट में होता हूँ, वो डिप्लॉयमेंट में कोई इशू आ जाता है, तो 100 मसले होते हैं। मुझे कोई शौक नहीं होता, मैं मतलब फंसा होता हूँ। अदरवाइज मैं बड़ा हसास आदमी हूँ, दूसरों के एहसासात का मुझे बड़ी कदर है, एहसास है, लेकिन मजबूरी होती है, इंसान के बस में नहीं होता। और इंसान मशीनों की तरह नहीं चलता, इंसान रोबोट नहीं होता, इंसान इंसान ही है। और इंसान नस्यान से है, नस्यान भूल चूक।
अच्छा जी, तो अच्छा बीजीपी स्प्लिट होराइजन क्लियर हो गया? किसी यस को इस सर पे हो कोई गया। पूछना तो पूछ ले। गुड, शाबाश। अच्छा, अब इसका ना, इसकी रेमेडी है एक, रेमेडी जरा समझ लें, इसकी रेमेडी क्या है। देखें, राउटर 2 ने राउट्स भेजे, बीजीपी के राउट्स राउटर 3 तक आई बीजीपी के जरिए, ऑफ कोर्स आई बीजीपी के जरिए भेजे, ये जी आई बीजीपी चल रहा है। आगे राउटर 3 वो राउटर 4 को नहीं भेजेगा, दिस इज स्प्लिट होराइजन। तो फिर हमें राउटर 4 तक वो राउट कैसे भिजवाने हैं? हमने राउटर 2 को राउटर 4 का डायरेक्ट नेबर बनाया, फिर वो राउट्स राउटर 4 तक पहुंच गए। इसी तरह ईबीजीपी से राउट आए राउटर 4 के पास, राउटर 5 से 65030 ऑटोनोमस सिस्टम से राउट्स राउटर 4 के पास आए, बॉर्डर राउटर के पास। अब यहां से हमने भेजने हैं राउटर 3 तक आईबीजीपी का नेबर। फिर हमें 3 और 4 को इसलिए बनाना पड़ता है, याद रखें मैंने 3 और 4 को भी आईबीजीपी का नेबर बनाया हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं बनाया हुआ कि 3 अपने राउट 4 को भेजेगा। नहीं, 3 नहीं भेज सकता स्प्लिट होराइजन की वजह से, क्योंकि इसको तो खुद आईबीजीपी से राउट्स मिल रहे हैं, तो आगे 4 को नहीं भेज सकता। तो आप सवाल कर सकते हैं फिर 3 और 4 को आईबीजीपी का नेबर क्यों बनाया? इसलिए बनाया है कि जो बॉर्डर राउटर है ना 4, जिसको 6530 से राउट्स आ रहे हैं, 6540 के राउट्स 6530 से होते हुए 6520 तक आ रहे हैं राउटर 4 के पास, वो राउट्स राउटर 3 तक पहुंचेंगे जब हम 3 और 4 को आपस में नेबर बनाएंगे। लेकिन 4 से आने वाले राउट्स जो राउटर 3 के पास आएंगे वो आगे राउटर 2 तक नहीं भेजे जाएंगे, राउटर 3 उनको राउटर 2 तक नहीं भेजेगा, अगेन स्प्लिट होराइजन, क्योंकि इसे आईबीजीपी से राउट मिलेंगे, ये आगे आईबीजीपी को नहीं देगा। तो फिर हमने 2 और 4 को डायरेक्ट नेबर बनाया हुआ है, हालांकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर भी हमने इनको आपस में नेबर बनाया हुआ है। हमने 2 और 4 को चूंकि नेबर बनाया हुआ है, तो फिर 4 अपने राउट 2 को भेज देगा, 2 अपने बीजीपी के राउट्स 4 को भेज देगा। आईबीजीपी सिर्फ बीजीपी के राउट्स लेके जाता है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी कन्वर्जेंस भी हमने कर ली थी और हम इसकी कम्युनिकेशन भी कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो सिर्फ 3-4 राउटर है ना, 8-10 राउटर है, इधर 100 राउटर हो सकते हैं, तो फिर हमें बॉर्डर राउटर को हर राउटर का नेबर बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला ये है, जब हम फुल मैश की बात करते हैं ना, तो उसमें हमें पता कितने नेबर बनाने पड़ते हैं, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। फुल मैश, ये देखें जी, फुल मैश की बात करते हैं ना, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। मसलन इसका मतलब है 10 राउटर है ना, अगर 10 ज़रब 9, n-1 का मतलब है 10 ज़रब 9, 90/2, 45 नेबर बनाने पड़ेंगे, 45 नेबर। अगर 20 राउटर हैं तो 20 ज़रब 19/2, 190 नेबर बनाने पड़ेंगे। समझ गए? तो सिर्फ 20 राउटर अगर होंगे ना, तो हमें 190 नेबर रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। तो फुल मैश में बॉर्डर के साथ हर राउटर को नेबर बनाना पड़ता है, और अगर बड़ा नेटवर्क होगा, बड़ा सर्विस प्रोवाइडर होगा, और सर्विस प्रोवाइडर होते ही बड़े हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो अगर 30 राउटर्स होंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 29 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 ज़रब 29, इतने नेबर बनाने पड़ेंगे आपको। तो खैर, तो अब इससे बचने की रेमेडी क्या है फुल मैश से बचने के लिए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राउट रिफ्लेक्टर बना देते हैं। ये जो आईबीजीपी नेबर है ना, आईबीजीपी नेबर्स को राउट रिफ्लेक्टर बना देते हैं। राउट रिफ्लेक्टर ये क्या है, जरा समझिए इसको। ये वही लिखा हुआ है, स्प्लिट होराइजन। ये देखें जी,
अब ये देखें, ये टोटल राउटर है 1 2 3 4 5 11 राउटर हैं। तो इसमें हमें कितने नेबर बनाने पड़ते हैं? 11 ज़रब 10 डिवाइडेड बाय 2, 55 नेबर बनाने पड़ते हैं। लेकिन अभी कितने बनाने पड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 12 13 नेबर बनाने पड़ रहे हैं सिर्फ। वजह कि हम इसमें राउट रिफ्लेक्टर बना देते हैं। राउट रिफ्लेक्टर, जिसको राउट रिफ्लेक्टर बना देते हैं ना, वो IBGP का नेबर होता है, लेकिन राउट्स आगे शेयर करना शुरू कर देता है। IBGP से राउट लेके आगे IBGP को रिफ्लेक्ट कर देता है, शेयर कर देता है। तो IBGP के राउट्स IBGP में नहीं भेजे जाते। IBGP नेबर से आए हुए राउट्स IBGP नेबर्स को नहीं दिए जाएंगे। अगर देने हैं तो उन्हें राउट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा। ये जी राउट रिफ्लेक्टर, गौर कीजिए। राउट्स को रिफ्लेक्ट करने वाला, कौन से राउट रिफ्लेक्ट करने वाला? IBGP के राउट्स IBGP को रिफ्लेक्ट करने वाला। IBGP से आए हुए राउट्स आगे IBGP को दे देने वाला राउट रिफ्लेक्टर होता है। BGP राउट रिफ्लेक्टर। ये क्यों बनाते हैं? ताकि हमें BGP का फुल मैश ना बनाना पड़े, IBGP में फुल मैश ना बनाना पड़े, यानी कि बहुत ज्यादा नेबरिंग ना करनी पड़े, क्योंकि वो बड़ी कम्बरसम हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है बड़े नेटवर्क्स में। तो हम BGP के बहुत ज़्यादा नेबर बनाने से बचाने के लिए हम दरमियान वाला जो राउटर है ना IBGP का नेबर, उसको BGP का राउटर रिफ्लेक्टर बना देते हैं। जो राउटर रिफ्लेक्टर बनाने के बाद राउटर रिफ्लेक्टर जो होता है ना राउटर, वो IBGP से आए हुए राउट्स आगे IBGP को भेजता नहीं है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि फॉरवर्ड करता है, यानी कि भेजता बॉर्डर राउटर ही है। जो राउटर रिफ्लेक्टर होता है ना, वो बॉर्डर के नेक्स्ट हॉप के साथ राउट्स आगे IBGP के नेबर्स को, IBGP के राउटर्स को भेज देगा, खुद नहीं भेजेगा। नेक्स्ट स्टॉप अपना नहीं लगाएगा, नेक्स्ट स्टॉप उसी का लगा होगा, बॉर्डर का नेक्स्ट स्टॉप बॉर्डर का ही लगा होगा। ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा आगे, यानी कि आगे फॉरवर्ड कर देगा, खुद नहीं सेंड करेगा, खुद नहीं भेजेगा। इसको करके देखते हैं जी, इसको करके देखते हैं, तवज्जो से जरा देखिएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है। अब 2 और 3 आपस में नेबर नहीं थे 3 और 4 थे जी, बिल्कुल नेबर थे। 2 और 4 भी नेबर थे। अब हम 2 और 4 का नेबर खत्म कर देते हैं। अभी देखें 2 और 4 नेबर हैं, तो 4 के पास राउट जा रहे होंगे BGP के। देखें जी, 4 के पास ये BGP के राउट्स हैं, सारे BGP के टेबल में आ रहे हैं, शो IP BGP, ये राउट्स BGP के टेबल में आ रहे हैं। वजह 2 और 4 आपस में नेबर हैं। समरी कमांड है शो IP BGP नेबर्स, उसमें डिटेल में बताएगा। समरी की कमांड से मुख्तसर बता देगा कौन कौन से नेबर हैं। इसका राउटर 2 भी नेबर है, राउटर 3 भी नेबर है। 2 से राउट्स आ रहे हैं 11, प्रीफिक्स रिसीव्ड 11। 3 से कोई भी नहीं आ रहा, आ भी नहीं सकता, क्योंकि 3 को तो IBGP से मिलेंगे, वो आगे राउटर 4 को तो राउट भेजेगा ही नहीं। ओके, तो 2 और 4 आपस में डायरेक्ट नेबर हैं। 2 में भी देखिए जाके शो IP BGP समरी, इसका 3 भी नेबर है, 4 भी नेबर है। 4 ने इसको कितने राउट भेजे हुए हैं? 1, क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट नेबर है। अब हम ना 2 और 4 का नेबर खत्म कर देते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, राउटर BGP 65020 डू शो रनिंग सेक्शन BGP। तो BGP का सेक्शन हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, गौर कीजिए। ये है जी राउटर 4 नेबर बना हुआ, ठीक है। अगर मैं ये नो नेबर करूंगा ना, नो नेबर, तो ये सारी कमांड्स खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं ये कमांड खत्म ना हो, लेकिन नेबर भी खत्म हो जाए। उसका तरीका होता है कि नेबर की कमांड लिखें, नेबर की कमांड लिखने के बाद लिख दें शट डाउन, कि मैं आर्जी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली इस नेबर को डाउन कर रहा हूं। अभी मैसेज आएगा कि नेबर डाउन हो गया, लेकिन कैसे डाउन हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हुआ है।
ये तब करते हैं जब हम कोई अपग्रेड्स कर रहे हों, हम कोई अपडेट्स या कोई डिप्लॉयमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो कई दफ़ा फिर हम नेबर्स को डाउन कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, 4 में भी जाके कर देते हैं। एक तरफ से हो गया काफ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ से भी कर देते हैं। टू को नहीं जी, ये हमने नेबर डाउन कर दिया। अब इनकी कमांड्स बरकरार रहेंगी, लेकिन उन कमांड्स के साथ शट डाउन लिखा हुआ आ रहा होगा, जिसका मतलब है ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने इसको डाउन कर दिया। ओके, अब यूं है कि 4 के पास राउट्स आने बंद हो जाएंगे। देखते हैं, शो आईपी बीजीपी जी, राउट आने बंद हो गए हैं। ये राउट है जो ई बीजीपी से आ रहा है, 6530 से लिखा हुआ है। क्या कहाँ से आ रहा है? एएस पाथ 6530 से आ रहे हैं ये राउट्स। तो जो पहले आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? पहले ये वाला 6530 से आ रहा था, ये वाले 6510 के राउट्स थे जो राउटर 2 इसे भेज रहा था। अब नहीं आ रहे वो राउट्स। क्यों? क्योंकि 2 और 4 आपस में डायरेक्ट नेबर नहीं रहे। के पास तो राउट्स आ रहे हैं ना, 3 क्यों नहीं भेज रहा? जी बिल्कुल, 3 के पास राउट्स आ रहे हैं, 2 भेज रहा है और 4 भी भेज रहा है, लेकिन वो आगे 4 को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, भेज नहीं रहा। ये टेबल में भी राउट्स हैं और बीजीबी टेबल में भी राउट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मसला आ रहा है, ये राउट्स तो वैलिड और बेस्ट ही नहीं है इधर। चलें ये भी जरा मामला चेक कर लेते हैं। ये राउट्स वैलिड और बेस्ट नहीं है। इसको ट्रबल शूट करना है जी। इसके शुरू में कौन कौन से 2 साइन होने चाहिए? स्टैरिक और ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। इसमें स्टैरिक और ग्रेटर देन का साइन नहीं है। ये दोनों होंगे तो वैलिड और बेस्ट राउट होंगे, तब राउटिंग टेबल में आएंगे। इसके राउटिंग टेबल में भी ये राउट नहीं आ रहे होंगे, बीजीपी के राउट्स देखें नहीं आ रहे। सिर्फ एक आ रहा है जो वैलिड और बेस्ट है। जो वैलिड और बेस्ट नहीं है वो राउट्स नहीं आ रहे। हाँ जी, ये राउट वैलिड और बेस्ट क्यों नहीं है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बताएं, गौर करें, फिर मुझे बताएं ये राउट वैलिड और बेस्ट क्यों नहीं हो रहे। ये राउटर 2 इन्हें भेज रहा है, 3 को कौन भेज रहा है? 2। ये आगे 4 को अभी तो भेज ही नहीं ना सकते। राउट रिफ्लेक्टर बना भी देंगे तो नहीं भेज सकते। वजह कि ये राउट वैलिड और बेस्ट नहीं है। वजह क्या है वैलिड और बेस्ट ना होने की? जी कौन बताएगा? जी मैं पूछूं या आप बताएंगे? जुहैर, आपको याद है मैंने बताया था पिछली क्लास में? मुश्किल है, नहीं याद होगा तो नहीं याद। खैर है, खैर है। एजाज आप बताएं ये क्यों वैलिड और बेस्ट नहीं है राउट्स? तो अफसर इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे ये नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज नहीं हुए, वे क्या कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें। आखिर में ओरिजिन कोड क्या है? क्वेश्चन मार्क। फिर आप ये जुमला कैसे कह रहे हैं? तो भाई ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है और आई का मतलब है ये समरी राउट्स हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट बात की है। ठीक है, चलें रिमूव कर दिया, अच्छा किया। तो क्या वजह जी ये वैलिड और बेस्ट क्यों नहीं है राउट्स? सर जी हमने ओएसपीएफ का नेबर नहीं बना हुआ, इसी वजह से प्रॉपर्ली इसके अंदर वो। मैं आपसे अभी खैर पूछ ही नहीं रहा, लेकिन हाँ हाँ एजाज तो सर पैसिव इंटरफेस बनाना पड़ेगा हमें बॉर्डर राउटर के ऊपर। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अगर 2 पाथ होंगे, एक को वो वैलिड और बेस्ट करेगा और दूसरे को सिर्फ जो है वो वैलिड ही करेगा। नहीं यार, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ गई? आपने बात शुरू ठीक की थी, आगे भटक गए हैं। वजह बताएं असल में ये राउट्स वैलिड और बेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे? रीडिस्ट्रीब्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने पैसिव इंटरफेस की बात की थी वो क्यों करेंगे? सर वो तो जो हमने अगर OSPF चलाया हुआ है या IBGP कोई भी चलाया हुआ था कि उसका जो भी बॉर्डर राउटर के ऊपर उसकी जाके जो भी होंगे वो पैसिव इंटरफेस तो इस वजह से लगाया जाएगा। तो वो नहीं, अगर 2 नहीं,
वो उस इंटरफेस पे पैसिव करते हैं जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को फेस कर रहा होता है। वो इसलिए करते हैं कि उस आईपी को भी एडवर्टाइज करना होता है, यानी ओएसपीएफ चलाना भी होता है उस इंटरफेस पर, लेकिन उस इंटरफेस पर हमने नेबर बनाने पे पाबंदी या ममानियत करनी होती है कि नेबर ना बन सके। तो जिस इंटरफेस पे हम चाहते हैं ना नेबर ना बने, जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम को फेस कर रहा हो, क्योंकि उधर बीजीपी का नेबर बनाना है ना, तो उधर वो ओएसपीएफ का नेबर ना बन जाए, या क्लाइंट हमारे साथ ओएसपीएफ का नेबर ना बनाए, क्योंकि हमने तो सिर्फ उसको बीजीपी का नेबर दिया हुआ है, ओएसपीएफ का नेबर हमने उसे नहीं बनने देना, तो फिर हम ओएसपीएफ को पैसिव कर देंगे उस इंटरफेस पर। जिस इंटरफेस पे हमने नेबर बनाने से क्लाइंट को रोकना हो, उस इंटरफेस को हम पैसिव कर देते हैं। लेकिन चलाना फिर क्यों जरूरी है? इससे बेहतर है चलाएं ही ना। चलाना इसलिए जरूरी है कि उस इंटरफेस की आईपी को हमने एडवर्टाइज कराना होता है, इसलिए चलाना जरूरी है, वो कहानी नहीं है, वो अलहदा बात है। अभी बताएं कि ये वैलिड और बेस्ट क्यों नहीं है ये राउट्स? सर नेक्स्ट होप जो है सर वो AS 6510 का आ रहा है, तो सर नेक्स्ट तो सर इसमें हम कमांड देंगे नेक्स्ट हॉप। ना पूरी बात करो ना। अगर नेक्स्ट हॉप पिछले ऑटोनोमस सिस्टम का 6510 का है तो मसला क्या है? खैर है, अगर पिछले ऑटोनोमस सिस्टम का है तो ये बीजीपी का फीचर है। ये मैंने बताया था कि बीजीपी का जो बीजीपी राउटर जब बीजीपी के राउट्स बीजीपी में फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है, तो भेजने वाला जो बॉर्डर राउटर है वो अपना ऑटोनोमस सिस्टम नहीं लगाता, पिछले ऑटोनोमस सिस्टम का नेक्स्ट हॉप लगाता है। तो कोई मसला नहीं है। मसला अभी क्या है? ये तो बीजीपी का फीचर है। मसला ये है जी। रजा आप बताएं, आप बताएं। जी सर, आवाज रुक गई है आपकी। सर राउटर 2 जो राउटर 3 को राउट्स भेज रहा है, तो सर वो नेक्स्ट हॉप सेल्फ राउटर 1 का लगा रहा है सर ना, सॉरी नेक्स्ट हॉप सर राउटर 1 का लगा रहा है, तो इसलिए तो, सर वैलिड और बेस्ट यार ये बीजीपी का फीचर है कि बीजीपी बॉर्डर राउटर जब बीजीपी को राउट भेजेगा तो अपना ऑटोनोमस सिस्टम अपना नेक्स्ट हॉप नहीं लगाएगा, पिछले ऑटोनोमस सिस्टम का नेक्स्ट हॉप लगाएगा। ये फीचर इसलिए रखा गया है कि बीजीपी हॉप टू हॉप चलने वाला प्रोटोकॉल है, तो बीजीपी के लिए लाजिम है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के सारे राउटर्स दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम का नेक्स्ट हॉप जानते हों, इसलिए ये फीचर रखा गया है ताकि ये सारे राउटर नेक्स्ट हॉप जाने। मसला ये है कि ये नेक्स्ट हॉप इन राउटर्स के लिए, राउटर 3 के लिए अननोन है, नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं है इस राउटर में। ये जवाब है इसका। हमजा आपने जवाब देना है कि ये जो राउट्स के साथ नेक्स्ट हॉप आ रहा है ना, नेक्स्ट हॉप होता है किसी राउट तक पहुंचने के लिए दरमियान के लिए रास्ता समझाने के लिए, यूं कह लें कि जब हमने किसी को कहना है कि यार आप ने अगर RFID, आपको किसी को RFID का नहीं पता होगा, मेरे उनके साथ प्रोजेक्ट्स रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये किसी को एड्रेस समझाया कई दफ़ा। अगर RFID पहुंचना है ना तो सदर वाली PTCL एक्सचेंज पहुंच जाओ, उसी रोड पे आगे RFID है। या मैं उसे कहूंगा, वो कहेगा मुझे तो सदर की टेलीफोन एक्सचेंज का ही नहीं पता, तो क्या वो RFID पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। मैं उसे कहूंगा अगर तुमने RFID वाले दफ्तर जाना है ना तो CSD हेडक्वार्टर के दफ्तर पहुंच जाओ, वो भी हमारे क्लाइंट है, उनका भी डेटा सेंटर हम ही ने लगाया हुआ है सारा। अगर तुमने RFID के दफ्तर पहुंचना है तो CSD हेडक्वार्टर के दफ्तर पहुंच जाओ। ये मैं उसे नेक्स्ट स्टॉप बता रहा हूँ। जब किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बताना हो ना तो पहले इधर पहुंचो तो तुम उस मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये होता है तरीका समझाने का, इसे कहते हैं नेक्स्ट हॉप, कि तुम्हारी अगली हॉप ये होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ये डेस्टिनेशन आ जाएगी। तो अच्छा वो कहेगा मुझे CSD हेडक्वार्टर का भी नहीं पता, तो क्या वो RFID के दफ्तर में पहुंच सकता है बंदा? क्यों जी? नो सर, नहीं पहुंच सकता। अगर वो कहेगा ना हाँ मैं CSD हेडक्वार्टर गया हूं, मुझे CSD हेडक्वार्टर का पता है, तो आप कहेंगे उसे चंद कदम आगे RFID का दफ्तर है, आप कहेंगे ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही होगा, अगर उसे पता होगा CSD हेडक्वार्टर का तो वो पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा?
पहुंच जाएगा सर। पहुंच जाएगा। तो मसला ये है कि इन नेटवर्क्स तक पहुंचने के लिए बीजीपी के राउट्स हैं। जो नेक्स्ट हॉप बताया जा रहा है ना, ये नेक्स्ट हॉप इस राउटर के राउटिंग टेबल में है ही नहीं, रीचेबल ही नहीं है, इसलिए वो इन राउट्स को वैलिड और बेस्ट करार नहीं दे रहा। दिखाता हूं आपको, शो आईपी राउट, और इस आईपी को कॉपी करता हूं कि इस राउटिंग टेबल में ये आईपी है तो दिखाओ, बताओ। वो कह रहा है नॉट इन टेबल। ये वजह है कि उसको वैलिड और बेस्ट करार नहीं दे रहा। एक तरीका ये है कि आप ये राउट टेबल में स्टैटिकली डाल दें, स्टैटिक राउट डाल दें, क्योंकि ये दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम का राउट है ना। रजा आप जो बात बता रहे थे ना, ओएसपीएफ ये राउट ला ही नहीं सकता, ये लूप बैक है दूसरे, ये लूप बैक है, लूप बैक। तो लूप बैक ओएसपीएफ के जरिए तो आ ही नहीं सकता, इनके दरमियान तो ओएसपीएफ चल ही नहीं रहा मेरे भाई। ये मैनुअली स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करके नॉन बनाना पड़ेगा, समझ आइए। इस तरफ से फास्ट इथरनेट 01, तो ये है जी तरीका, स्टैटिक राउट डाल के इसको नॉन बना दें। जैसे मैंने नॉन बनाया ना, डू शो आईपी राउट, और उसके अंदर मैंने ये राउट डाल दिया। अब ये राउट नॉन है, साथ ही ये राउट वैलिड और बेस्ट हो जाएगा। आ गया जी राउट टेबल में। अब शो आईपी बीजीपी देखें जी, देखें जी राउट वैलिड और बेस्ट हो गया या नहीं हुआ? हो गया। अब ये राउटिंग टेबल में भी आएगा। तो नेक्स्ट स्टॉप नाउन होना है। देखें सारे राउट राउटिंग टेबल में आ गए, लेकिन अभी आगे नहीं भेजेगा क्योंकि इसको आईबीजीपी से राउट आ रहे हैं। इसको राउट किससे आ रहे हैं? आईबीजीपी से। कैसे पता लगेगा कि ये राउट आईबीजीपी के राउट्स हैं? बताएं जी, कैसे पता लगेगा ये राउट्स आईबीजीपी के राउट्स हैं? क्या निशानी होती है जोहेर? ये राउट्स आईबीजीपी के राउट्स हैं, इसकी निशानी क्या होती है? सर वो मेंशन होगा कि आई लिखा हुआ होगा। कहाँ कहाँ? सर ये नेटवर्क शुरू में, नेटवर्क से पहले, शुरू में आईपी से पहले, सॉरी। हाँ, ये शुरू में आई का मतलब है ये आईबीजीपी के राउट्स हैं। ये वैलिड और बेस्ट के साइन के इमीडिएट बाद जो साइन होते हैं आई, इसका मतलब है आईबीजीपी के राउटर 2 में जाके अगर देखें ना, राउटर 2 में क्या आई है लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि इसको ईबीजीपी से ये राउट मिल रहे हैं। इसको ये राउट कहां से मिल रहे हैं? ईबीजीपी से, इसलिए इसमें आई नहीं लिखा हुआ। इसमें आई लिखा कोई आईबीजीपी से मिल रहे हैं, तो आगे आईबीजीपी को राउट नहीं भेजे जाएंगे। अच्छा, अब एक मसला, ये नेक्स्ट हॉप मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट हॉप ना मैं सेव कर दिया ताकि वो राउट सेव हो जाए। मैं चाहता हूं राउटर 1 का नेक्स्ट हॉप राउटर 2 ना भेजे। इसको राउट भेज कौन रहा है? बीजीपी के राउटर 2 भेज रहा है। राउटर 3 को दोबारा देखें, राउटर 3 को बीजीपी के राउट्स आईबीजीपी के जरिए कौन भेज रहा है? राउटर 2। लेकिन राउटर 2 अपना आईपी नहीं लगा रहा, उसका अपना आईपी है 22। अपना आईपी लगाने के बजाय पिछले ऑटोनोमस सिस्टम का नेक्स्ट हॉप लगा रहा है। हम चाहते हैं ये बिहेवियर चेंज कर दें। इस बिहेवियर को चेंज करने की कमांड भी एक होती है, वो सुन लें। राउटर बीजीपी 65020, और हम कहते हैं जब इस नेबर को भेजो, यानी कि 3, नेबर 3 को, नेबर 3 या 3.3, नेबर 3 को भेजो, तो नेक्स्ट हॉप कौन सा भेजो? अपना नेक्स्ट हॉप सेल्फ भेजो। ये बीजीपी के फीचर को हम मैनूवर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये हमने बीजीपी के फीचर को बदल दिया। हमने बॉर्डर राउटर पे जाके ये कमांड बॉर्डर राउटर पे देते हैं, क्योंकि बॉर्डर राउटर ने आईबीजीपी के राउट भेजने होते हैं ना। हम बॉर्डर राउटर पे जाके आईबीजीपी नेबर के लिए कमांड देते हैं कि जब तुम इस नेबर को राउट भेजो तो नेक्स्ट हॉप अपना भेजो। वैसे असूल क्या, अपना भेजता है, अपना नहीं भेजता। नेक्स्ट हॉप सेल्फ नहीं भेजता बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर राउटर जब आईबीजीपी को राउट भेजता है तो अपने नेक्स्ट हॉप की जगह पिछले ऑटोनोमस सिस्टम का नेक्स्ट हॉप भेजता है। ऐसा क्यों है? बीजीपी हॉप बाय हॉप ने एएस बाई एएस चलने वाला प्रोटोकॉल है, तो बीजीपी में ये लाजिम करार दिया गया है कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के सारे राउटर्स अगले ऑटोनोमस सिस्टम की नेक्स्ट हॉप आईपी तक रीचेबल होने चाहिए, इसलिए ये शर्त रखी गई है। लेकिन हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हम बॉर्डर राउटर में कमांड दे सकते हैं नेक्स्ट हॉप सेल्फ, कि अगली नेक्स्ट हॉप अपनी भेजो। अब देखते हैं राउटर 3 पे। पहले राउटर 3 पे किसकी नेक्स्ट हॉप आ रही थी? पेज राउटर 2 रहा था, लेकिन नेक्स्ट हॉप राउटर 1 की आ रही थी। अब देखते हैं अब किसकी नेक्स्ट हॉप आ रही है जी? पेज भी राउटर 2 रहा है और नेक्स्ट हॉप भी राउटर 2 की आ रही है। गौर से देखें, तवज्जो से, और लिख लें इसको। तो हमने बीजीपी के डिफॉल्ट बिहेवियर को मैनिपुलेट किया, मनूवर किया
अपनी आसानी के लिए। उसके लिए कमांड है बॉर्डर राउटर पे IBGP नेबर्स के लिए कमांड देते हैं नेक्स्ट हॉप सेल्फ। ये सिर्फ बॉर्डर राउटर पे दी जाती है जी कमांड, और ये सिर्फ IBGP नेबर्स के लिए दी जाती है। ये नोट कर लें ये बात, ये इंटरव्यू में पूछता है भाई ये बातें सारी। खैर राउटर 3 के पास राउट्स आ रहे हैं जी। अब नेक्स्ट आप भी भेजने वाले का आ रहा है, राउटर 2 का आ रहा है, लेकिन मसला यहाँ ये राउटर 3 या राउटर 4 को नहीं भेज रहा, ये राउट्स राउटर 4 तक नहीं जा रहे। वजह ये है स्प्लिट होराइजन, क्योंकि 3 को ये राउट्स राउट IBGP के जरिए मिल रहे हैं, इसलिए वो आगे IBGP नेबर को ये राउट्स नहीं भेज रहा। अगर हमने भिजवाने हैं तो इसका तरीका क्या है कि हम राउटर 3 को राउट रिफ्लेक्टर बनाएंगे। हम राउटर 3 को क्या बनाएंगे जी? राउट रिफ्लेक्टर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये गौर से पढ़ें। बाय डिफॉल्ट ये होता है, मैं बता भी रहा हूं, देखिए मैं बार बार दोहराता हूं बात को, ये आपकी नफ्सियात, मैं थोड़ी नफ्सियात को भी समझता हूं, इसलिए ये मैं बार बार दोहराता हूं। तकरार जरूरी है, इससे आपके जहन में बात बैठ जाती है बार बार दोहराने से। पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा समझ नहीं आती तो चौथी दफा, पांचवी दफा आ जाती है। अच्छा जी, IBGP राउट्स, रिसीव्ड राउट्स विल नॉट बी सेंड टू IBGP नेबर्स। इसको ओवरकम करने के लिए राउट रिफ्लेक्टर बनाते हैं। राउट रिफ्लेक्टर से मुराद ये है, राउट रिफ्लेक्टर इज मेड इन IBGP नेबर रिलेशनशिप सो दैट IBGP नेबर्स शुड फॉरवर्ड रिफ्लेक्ट IBGP राउट्स टू IBGP नेबर्स, IBGP पीयर्स। नेबर और पीयर एक ही बात है। अच्छा, राउट रिफ्लेक्टर बनाने के लिए राउट रिफ्लेक्टर में कमांड नहीं देते, ये बड़ी मजे की चीज है। राउट रिफ्लेक्टर बनाने के लिए राउट रिफ्लेक्टर में कमांड नहीं देते, बल्कि राउट रिफ्लेक्टर के जो क्लाइंट होते हैं ना, उनमें राउट रिफ्लेक्टर के क्लाइंट बनाने की कमांड देते हैं। मसलन यहाँ पे राउट रिफ्लेक्टर हमने बनाना है राउटर 3 को, लेकिन ये कमांड देंगे उनको जिसके राउट जिसको भिजवाने हैं ना, उसमें राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट की कमांड देंगे, राउट रिफ्लेक्टर में कमांड नहीं देंगे। जरा देखिएगा, मैं ये कमांड दूंगा राउटर 2 में, राउटर 4 में। राउटर 4 में देता हूं राउटर BGP 65020 नेबर। कौन सा नेबर, कौन सा नेबर है जी? राउट रिफ्लेक्टर 192.168.3.3 है जी राउट रिफ्लेक्टर। तो इसका मैं क्या हूं? राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, इसका मैं क्लाइंट हूं। ओ सॉरी, क्या मेरा भी दिमाग कई दफा सोच कुछ हो रहा होता है। राउट रिफ्लेक्टर में ये कमांड देंगे, और ये कमांड क्या देंगे? क्लाइंट्स के बारे में बताएंगे, क्लाइंट के बारे में इसको बताएंगे। राउट रिफ्लेक्टर बनाने की कोई कमांड नहीं है, एक्चुअली राउट रिफ्लेक्टर को उसके क्लाइंट्स के बारे में बताते हैं। नेबर, इसका कौन कौन सा क्लाइंट है? 192.168.4.4, एक इसका ये क्लाइंट है, क्लाइंट एक ये क्लाइंट है, और 2 इसका और कौन सा क्लाइंट है? 2। लें जी, तो राउट रिफ्लेक्टर की इटसेल्फ कमांड नहीं है, राउट रिफ्लेक्टर में क्लाइंट्स का बताते हैं। वो 2 होते हैं, 4, 5, 6, 7, जितने मर्जी क्लाइंट है। क्या होगा फिर जिसमें ये कमांड देंगे ना, इन क्लाइंट्स के राउट वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। लें जी, मैंने इसका रिफ्लेक्टर का क्लाइंट किस किस को बनाया? 4 को भी बना दिया क्लाइंट, और 2 को भी मैंने क्लाइंट बना दिया, 3 को। इधर किस किस को बनाएंगे? ये जो नोट्स में है, राउटर 3 में मैं कमांड्स दूंगा, राउट रिफ्लेक्टर में किस किस की? राउटर 14 को भी क्लाइंट बना देंगे, 2 को भी क्लाइंट बना देंगे, 4 को भी, और 13 को भी क्लाइंट्स बना देंगे। तो जितने क्लाइंट्स होंगे उनके राउट एक दूसरे तक ये राउट रिफ्लेक्टर भेजना शुरू कर देगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या बाकी। पहले राउटर 4 को राउट्स नहीं थे मिल रहे, अब देखते हैं। डू शो IP BGP। लें जी, राउटर 4 के पास राउट्स आ रहे हैं, राउटर 3 भेज रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप किसकी है? 2 की, क्योंकि भेज एक्चुअली 2 रहा है। 3 क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। 2 के भेजे हुए राउट्स को 4 को रिफ्लेक्ट करना शुरू हो गया। तो ये BGP स्प्लिट होराइजन की रेमेडी है। तब जब आपके नेबर बहुत ज्यादा होंगे
तो आप फुल मैश बीजीपी बनाने में आपको दिक्कत होगी, कम्बरसम होगा, काफ़ी हैक्टिक होगा। तो आप फिर दरमियान वाले राउटर को राउट रिफ्लेक्टर बनाएंगे। राउट रिफ्लेक्टर बनाने की कोई कमांड नहीं है, बस राउट रिफ्लेक्टर को उसके क्लाइंट्स का बता देते हैं। कमांड क्या है मैं अभी दोबारा दिखाता हूँ। राउट रिफ्लेक्टर में जाके बताते हैं कि ये तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, ये भी तुम्हारा क्लाइंट है, ये भी तुम्हारा क्लाइंट है, 3-4 और भी क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। जो जो क्लाइंट ऐड होते जाएंगे राउटर 3 उन सब के राउट एक दूसरे को भेजना यानी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, जब हम राउट रिफ्लेक्टर बनाते हैं ना, तो ये जितने राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट होंगे ना, ये क्लस्टर में आ जाएंगे। क्लस्टर होता है ग्रुप ऑफ राउटर्स या ग्रुप ऑफ एंटिटीज को क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर लफ्ज बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्रुप ऑफ एंटिटीज, एक ग्रुप होता है ना जिसमें बहुत से लोग होते हैं, जैसे डोमेन होती है, इस तरह ग्रुप ऑफ पीपल को क्लस्टर कहते हैं, या ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को क्लस्टर कहते हैं, जैसे आपको पता है। तो क्लस्टर का मतलब आम लफ्जों में यूज होता है। तो क्लस्टर का मतलब क्या होता है जी, देख लें। झुरमट समझते हैं? झुरमट, collection of entities, group of entities। A group of similar things, ठीक है जी। Similar things are people or entities whatever occurring closely together, इसको क्लस्टर कहते हैं। तो ये जो राउटर आपस में राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स जिनको राउट राउट्स रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना, इस सबको क्लस्टर कहते हैं। जब इनको राउट्स भेजे जाते हैं तो उसके साथ एक क्लस्टर आईडी भी होती है। क्लस्टर आईडी होती है राउट रिफ्लेक्टर का, जो राउटर आईडी होती है ना उसको ही क्लस्टर आईडी कहते हैं। ये नोट कर लें, ये आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। क्लस्टर आईडी क्या होती है? जब हम राउट रिफ्लेक्टर बनाते हैं तो राउट रिफ्लेक्टर के जितने क्लाइंट्स हैं वो और राउट रिफ्लेक्टर वो सारे एक क्लस्टर में आ जाते हैं। उस क्लस्टर की आईडी क्या होती है? राउट रिफ्लेक्टर की आईडी क्लस्टर आईडी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ राउट रिफ्लेक्टर की आईडी। बस राउटर 3 जो है ना, इसमें आप शो आईपी बीजीपी करेंगे ना, तो हर राउटर की एक आईडी होती है। ये राउटर आईडी है, ये राउटर 3 की राउटर आईडी है, यही क्लस्टर आईडी होगी, यही क्लस्टर आईडी होगी। ये देखें जी, आप कमांड देंगे शो आईपी बीजीपी अपडेट ग्रुप, तो वो बताएगा कि ये राउट रिफ्लेक्टर बना हुआ है, इसके 2 मेंबर हैं, 2 और 3। राउटर 3 में भी जब ये कमांड देंगे ना शो आईपी बीजीपी अपडेट ग्रुप, तो वो बताएगा कि ये खुद राउट रिफ्लेक्टर है, इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं,
2 और 4 इसके क्लाइंट्स हैं, राउटर रिफ्लेक्टर के क्लाइंट्स ये हैं नीचे वाले। तो अपडेट ग्रुप की कमांड होती है, 2 की जगह 10 मेंबर भी हो सकते हैं क्लाइंट, 4 मेंबर, 5, 6, 7 मेंबर भी हो सकते हैं। वो हम राउटर रिफ्लेक्टर में ही ऐड करेंगे। कमांड क्या है वो आपको पता है। जितने अगर एक और ऐड करना है ना तो राउटर बीजीपी में जाएंगे, नेबर का आईपी लिखेंगे जिसको भी ऐड करना है 7777 और आगे लिखेंगे राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट। ये कमांड है जी। तो जितने क्लाइंट ऐड होते जाएंगे ना उनके राउट्स एक दूसरे को ये भेजना शुरू कर देगा, यानी कि आईबीजीपी के राउट्स आईबीजीपी को भेजना शुरू कर देगा। और जो जो नेबर हम ऐड करते जाएंगे ना वो नेबर क्लस्टर में ऐड होते जाएंगे, क्लस्टर में। और क्लस्टर आईडी होगी राउटर रिफ्लेक्टर की आईडी, क्लस्टर आईडी होगी। ये बस चंद बातें चूंकि इंटरव्यू में पूछते हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी जी सवाल करें। सर। इसमें इस केस में जो 4 और 2 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर रिफ्लेक्टर के साथ। व्हाट इन केस अगर 3 और 4 के बीच में 4 या 5 और राउटर्स हों? ये वो क्लाइंट बन सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाता है। एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ना कई क्लस्टर बना सकते हैं, मल्टीपल क्लस्टर्स। तो कोशिश करते हैं कि राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट कनेक्टेड हों और उसके बाद एक क्लस्टर बन जाए तो उसके बाद एक और क्लस्टर बना लें। वो समझ लें लॉजिकल बाउंड्री होती है ना क्लस्टर। तो आप मल्टीपल राउटर्स को राउटर रिफ्लेक्टर बना सकते हैं और उनके अपने अपने क्लाइंट्स होंगे। तो कोशिश करें कि राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट जो होंगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड ही हों। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल की बात है, मैंने जानबूझ के उसको टच नहीं किया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल क्लस्टर कम भी बनाए जाते हैं, ज्यादातर एक ही क्लस्टर होता है। सीसीआई की लैब में भी अमूमन एक ही क्लस्टर आता है, इतना बड़ा नेटवर्क नहीं आता। तो सर इसलिए मैंने आईएसपीज में ये कितना हैंडल करते हैं? एक ही क्लस्टर होता है या मल्टीपल राउटर? मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन अमूमन पता है करते हैं वो करीब करीब नहीं होते, दूर दूर होते हैं। पता क्या करते हैं ये सीसीआई में ना अमूमन होता क्या है कि ये जो आपका बॉर्डर राउटर होता है ना, इसके आगे कई आईबीजीपी नेबर भी होते हैं, इसको खुद भी आईबीजीपी के जरिए राउट मिल रहे होते हैं और आगे ये आईबीजीपी को दे भी रहा होता है। तो अमूमन इसको बना देते हैं राउटर रिफ्लेक्टर, लेकिन इसको राउटर ईबीजीपी के राउट नेबर के लिए नहीं बनाते, इसको राउटर रिफ्लेक्टर बनाते हैं आईबीजीपी टू आईबीजीपी राउट भिजवाने के लिए। तो ये एक डिज़ाइन चलता है। तो और दूसरी तरफ वाला जो है बॉर्डर, उसको भी राउटर रिफ्लेक्टर बना देते हैं। इससे फिर हमारे ना नेबर कम हो जाते हैं। मकसद इसका नेबर का फुल मैश के नेबर, बीजीपी नेबर कम करना है इसका मकसद। तो इसलिए अमूमन राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड ही होते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है सर, यही डाउट था मुझे कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। हाँ जी ठीक जी। मुजाहिद आप बताएं, आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? आप तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हैंडल कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ कह रहे हैं, अनम्यूट करते हैं इसमें राउटर रिफ्लेक्टर में। हाँ हाँ लूप अवॉइडेंस कैसे करते हैं इसमें, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। क्या कैसे करते हैं यार? वो मैं जानबूझ के नहीं उसको छेड़ा। वो होता है मल्टीपल क्लाइंट, जब मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं ना उसमें फिर बात बढ़ जाएगी, मैं इतना उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल है आप समझते होंगे उसकी जरूरत इसलिए नहीं है। जब मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं ना तो क्लाइंट जब राउटर रिफ्लेक्टर को राउट भेजेगा, क्या राउटर रिफ्लेक्टर उसको अगले राउटर रिफ्लेक्टर को देगा? क्या राउटर रिफ्लेक्टर दूसरे क्लस्टर के क्लाइंट को राउट देगा? ये फिर सारा लूप अवॉइडेंस में आ जाता है। ये आप मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ है, इसलिए आप ये सवाल आपने पूछा है। तो मैं अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, ये सब मेरे बड़े प्यारे, इनको किस्सें करनी होती है मैंने। तो कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट, तो ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना, वो सीसी लेवल की चीजें हैं। ओके 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 सर ये जो अभी मैंने इनको जितना बता दिया ना, ये इंशाल्लाह इनको इंटरव्यू पास करने के लिए मोर देन इनफ है। क्लस्टर आईडी का पता होना चाहिए, क्लस्टर का पता होना चाहिए, राउटर रिफ्लेक्टर क्लाइंट्स का पता होना चाहिए। चलें अब आपके सवाल से ये भी नहीं पता लग गया कि मल्टीपल क्लस्टर्स भी हो सकते हैं। उसमें इतना सा एक असूल याद रख लें
कि एक जो राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है ना, वो अपने राउट्स अपने क्लाइंट्स को देगा और दूसरे क्लस्टर के राउट रिफ्लेक्टर को भी वो राउट्स देगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपने, ताकि क्लस्टर भी तो एक दूसरे के राउट्स एक दूसरे को देंगे ना। जी एजाज सर ये जो राउट क्लस्टर हम बनाएंगे सर ये बार्डर रोड पे भी बना सकते हैं या सिर्फ हम जो आईजीपी जहाँ पे हम चलाएंगे इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल वहाँ पे लगाएंगे सिर्फ? शाबाश, मैंने इसका जवाब दे दिया था, आपने तवज्जो से अब सुनना है। राउट रिफ्लेक्टर हम सिर्फ उस राउटर को बनाते हैं जो आईबीजीपी नेबर होता है। बार्डर राउटर दो राउटर्स का आईबीजीपी नेबर भी हो सकता है। ईबीजीपी का नेबर होते हुए 2, 3, 4 राउटर्स का आईबीजीपी नेबर भी हो सकता है। कैसे? वेरी सिंपल। बार्डर राउटर जो होता है ना, जरा गौर से देखिएगा, ये फर्ज करें ये बार्डर राउटर है। अब इधर एक और राउटर आ गया, इधर एक और राउटर आ गया, तो ये देखें, ये आईबीजीपी चलेगा इनके दरमियान, इधर भी आईबीजीपी चलेगा, इधर भी आईबीजीपी चलेगा, इधर भी आईबीजीपी चलेगा, इधर भी आईबीजीपी चलेगा। तो ये राउट रिफ्लेक्टर होगा तो इनको सब के साथ नेबर बनाने की जरूरत नहीं होगी और ये राउट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो बार्डर राउटर भी राउट रिफ्लेक्टर हो सकता है, लेकिन वो राउट रिफ्लेक्टर होगा आईबीजीपी नेबर्स के लिए सिर्फ, क्योंकि राउट रिफ्लेक्टर का ताल्लुक आईबीजीपी नेबर से है। क्लियर होगी बात? एजाज क्लियर हुई है बात? जी सर क्लियर हो गई। अच्छा, आपका लैपटॉप ऑन होने वाला है तो बस हमारा भी लेक्चर ख़त्म होने वाला है। इतना लंबा नहीं आज करना, जुमेरात को इंशाल्लाह ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे। अच्छा जी, अब एक और छोटी सी बात, एक छोटा सा फीचर एक और समझ लें तवज्जो से। राउट रिफ्लेक्टर के अलावा ना जो बीजीपी का फुल मैश होता है ना, जिसमें ज़्यादा नेबर बनाने पड़ते हैं, उसकी एक और रेमेडी है। राउट रिफ्लेक्टर के अलावा एक और रेमेडी भी है, उसको कहते हैं कॉन्फिगरेशंस। आजकल बहुत कम डिप्लॉय होती है रियल एनवायरनमेंट में। अफसर को बड़ा शौक है कॉन्फिगरेशन करने का चलें समझा दूंगा। कॉन्फिगरेशन भी राउट रिफ्लेक्टर के क्लस्टर की तरह की एक चीज़ है। कॉन्फिगरेशन में क्या करते हैं, चले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ज़्यादा डिटेल में इसको प्रैक्टिकली नहीं करते लेकिन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास एक बड़ा क्लाउड होता है जिसमें आईबीजीपी नेबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फुल मैश आईबीजीपी बनाना पड़ता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, फुल मैश आईबीजीपी जब बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा राउटर है, समझ लें हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स हैं, तो फुल मैश बहुत बड़ा बन जाएगा। 100 राउटर हैं तो 100 अपना 99 ज़रब 50 इतने ज़्यादा नेबर बनेंगे। अब उसका हल पता क्या होता है कि हम एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम, जैसे क्लस्टर है ना वैसे प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम बना देते हैं। एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम, कहते हैं कश्मीर हमारी कॉन्फेडरेशन है, यानी मुल्क पाकिस्तान है लेकिन कश्मीर का अपना वजीर आजम है। ये क्या बात हुई, पाकिस्तान का वजीर आजम है और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसका अपना वजीर आजम क्यों है? क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की कॉन्फेडरेशन है, एक मुल्क के अंदर एक छोटा मुल्क है, वर्चुअल मुल्क है, उसे कहते हैं कॉन्फेडरेशन, जिसका वजीर आजम अपना है लेकिन वो है मेन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर उसके तहत। तो एक बड़े ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जब हम प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम बनाते हैं ना, उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। इससे भी बीजीपी की फुल मैश में नंबर ऑफ नेबर्स की तादाद बहुत कम हो जाती है। राउट रिफ्लेक्टर बनाना और कॉन्फिगरेशन बनाना, ये दोनों तरीके हैं आईबीजीपी की नेबरिंग कम करने के लिए, नेबर रिलेशनशिप कम से कम करने के लिए। तो आईबीजीपी की फुल मैश नेबर रिलेशनशिप की तादाद कम करने के 2 तरीके हैं जी। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कौन कौन से 2 तरीके हैं।
आप कहेंगे जी एक तो राउटर रिफ्लेक्टर है ना, जो प्रैक्टिकली आजकल डिप्लॉय होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली आजकल डिप्लॉय बहुत कम होती है, नहीं होती तकरीबन, लेकिन आपको दूसरे तरीके का भी पता होना चाहिए। आईबीजीपी फुल मैश नंबर ऑफ नेबर रिलेशनशिप कम करने के लिए हम एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर प्राइवेट ऑटोनोमस सिस्टम बना देते हैं, जिसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये याद रखें, ये दोनों तरीके हैं आईबीजीपी की फुल मैश में नंबर ऑफ आईबीजीपी नेबर्स, फुल मैश नेबर्स को कम करने के लिए। चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, अगर मल्टीपल क्लस्टर हों तो ये, क्योंकि कई दफा ये पूछ लेते हैं, तो क्या राउटर रिफ्लेक्टर दूसरे क्लस्टर के राउटर रिफ्लेक्टर को राउट भेजेगा? यस ऑफ कोर्स, रीचेबिलिटी तो देनी है ना उन्होंने। अच्छा, राउटर रिफ्लेक्टर क्यों इस्तेमाल होते हैं? आर यूज्ड फॉर व्हाट? टू हेल्प मैनेज आईबीजीपी डोमेन्स बाय रिड्यूसिंग, ये है उसकी मेन बात, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेयरिंग सेशंस, नेबर रिलेशनशिप के सेशन कम करने के लिए, जो कि राउट रिफ्लेक्टर के बगैर हमें फुल मैश बनाना पड़ता है ना, उसको कम करने के लिए राउट रिफ्लेक्टर बनाते हैं। दे वर्क सिमिलर टू डेजिग्नेटेड राउटर इन ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में डेजिग्नेटेड राउटर क्या करता है? पहले डीआर, सारे राउटर आपस में एक दूसरे को मालूमात नहीं भेजेंगे, सारे राउटर अपनी मालूमात डीआर को भेजेंगे, डीआर फिर उनको जवाब में देगा। सारे डीआर अदर अपने राउट डीआर को देंगे और डीआर जवाब में उन सबको देगा। फर्ज करें मेरे राउटर ए बी सी डी ई एफ, जबकि डी डीआर तक है, ए क्या ए के राउट बी तक चले जाएंगे? जी, ए डायरेक्ट बी को नहीं भेजेगा, डीआर के जरिए ए के राउट बी तक आएंगे। सी तक क्या ए के राउट आएंगे, ए और बी के? जी हाँ, कैसे? थ्रू डीआर। तो यूं समझ लें राउट रिफ्लेक्टर में क्या होता है, जो राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट है वो एक दूसरे को राउट डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, वो सारे अपने राउट रिफ्लेक्टर को भेजेंगे, राउट रिफ्लेक्टर अपने क्लाइंट्स को भी भेजेगा और दूसरे क्लस्टर के राउट रिफ्लेक्टर को भी भेजेगा। इससे हमें बीजीपी के नेबर काम बनाने पड़ेंगे। ये होता है मल्टीपल क्लस्टर्स की सूरत में। ये देखें जी, ये दो क्लस्टर बने हुए हैं, यानी कि दो राउट रिफ्लेक्टर हैं। दो क्लस्टर का मतलब है दो राउट रिफ्लेक्टर हैं। In a cluster, each route reflector has a cluster ID, जो कि राउट रिफ्लेक्टर की आईडी होती है, आईपी होता है उसका। Some cluster configuration give each route reflector same cluster ID, while other assign a unique
क्लस्टर आईडी क्या होती है जी? राउट रिफ्लेक्टर की आईडी क्लस्टर आईडी होती है। तो ये क्लस्टर आईडी के जरिए ये पहचानते हैं ये किस क्लस्टर के राउट्स हैं। वो घूम के वापस उस तक अगर आएंगे ना तो क्लस्टर आईडी अगर उसी की होगी तो उन राउट्स को इरेज कर देगा। अगर वही राउट्स उसी के भेजे हुए राउट्स घूम के उसके पास आ जाएंगे तो उसमें क्लस्टर आईडी होगी। जिस जिस क्लस्टर में से राउट गुजर के जाएंगे उनकी क्लस्टर आईडी ऐड होती जाएगी। जैसे ही वो उस दोबारा उसी क्लस्टर में घुसेंगे तो सेम क्लस्टर आईडी होगी, तो वो राउट्स डिस्कार्ड कर देगा। इसका मतलब है ये इसके अपने राउट्स हैं या पहले इसके क्लस्टर में से गुजर चुके हैं। इस तरह से लूप अवॉइडेंस करते हैं क्लस्टर आईडी की मदद से। अब इसकी डिटेल में मैं सोच रहा हूँ, टाइम लगेगा, जरूरत नहीं है जाने की। इस राउटर में ये कमांड ना सपोर्ट नहीं करते। रिसीव्ड फ्रॉम राउटर रिफ्लेक्टर, ये राउट कहाँ से आए हैं? राउटर रिफ्लेक्टर से ये अपना उसमें आए हैं। अगर ये बात हम ये देखें ना, ये क्लस्टर आईडी इसकी क्या है? राउट रिफ्लेक्टर की आईडी इसकी क्लस्टर, यही मैंने दिखाई थी ना, राउट रिफ्लेक्टर की आईडी वही क्लस्टर आईडी है। तो जब इसी के राउट अगर मल्टीपल क्लस्टर होंगे ना तो ये राउट घूम के दोबारा इस तक वापस आ सकते हैं। तो क्लस्टर आईडी से ये पहचानेगा कि ये राउट मेरे राउट हैं और ये दोबारा मेरे पास आ रहे हैं। ये इसका लूप अवॉइडेंस का मैकेनिज्म होता है। ये चूंकि उन्होंने पूछे इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं इस डिटेल में ना जाता। बस इतनी बात याद रखा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे, मेरे जहन में आया, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स को पूछा गया इंटरव्यू में। तो जब आप मल्टीपल क्लस्टर बनाते हैं तो लूप अवॉइडेंस कैसे करते हैं? आप कहेंगे क्लस्टर आईडी की लिस्ट के जरिए कि जो राउट्स जिस जिस क्लस्टर में से होते जाते हैं उसकी क्लस्टर आईडी में लिस्ट ऐड होती जाती है, ये किस किस क्लस्टर में से गुजर के आ रहे हैं। तो जब वही राउट घूम के दोबारा आप तक आएंगे तो क्लस्टर लिस्ट से आपको पता लग जाएगा कि ये राउट मेरे क्लस्टर में से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। बात समझ आई है? मिसाल के तौर पे कुछ सामान है, वो सियालकोट से गुजरांवाला आया, गुजरांवाला से जेलम आया, जेलम से पिंडी आया। साथ उनकी आईडी लगती जा रही है, ये कहां कहां से होके आ रहे हैं। पिंडी से ये गया आगे लाहौर, लाहौर से ये दोबारा जेहलम आ गए, वही चीजें। तो क्या जेलम वालों को पता लग जाएगा? ये लूप बन गया ना। जेलम वालों को कैसे पता? वो कहेगा भाई इसमें तो मेरा टैग लगा हुआ है, सियालकोट, गुजरांवाला, जेलम, फिर पिंडी। इसका मतलब है ये राउट मेरे से पहले गुजर चुके हैं, तो इससे वो राउट को डिस्कार्ड कर देगा। ये है लूप अवॉइडेंस। तो क्लस्टर आईडी से उसे पता लग जाएगा, क्लस्टर आईडी की लिस्ट से उसे पता लग जाएगा कि ये राउट्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं मेरे क्लस्टर में से। मुजाहिद, अब चूंकि बात होगी है शुरू, तो कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दो, कुछ पूछना है इसमें। ये तो आपने इस केस में बताया जब आपके पास मोर देन वन क्लस्टर लिस्ट होता है। आइडियली केस में एक ही आपका ना जो क्लस्टर आरआर होता है और क्लस्टर लिस्ट भी एक ही होती है आपके पास, जो क्लस्टर आईडी होती है।
उस केस में ये होता है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो उसके पास जब राउट इनिशिएट करता है ओरिजिनेटर आईडी उसकी ना एक लाइक टैग होता है उसके पास। जब अगर इन केस दोबारा उसके पास वो राउट वापस आता है तो ओरिजिनेटर आईडी की बेस पे वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये मेरा ही राउट है, मुझे क्यों दे रहे हो, तो फिर उस केस में वो डिस्कार्ड कर देता है। हाँ, मेरा ख्याल है ये बात हो चुकी है कि जो उसको राउट फैक्टर भेजेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। एक्चुअली उसमें जो आईडी होगी वो जो भेजने वाला है ना बॉर्डर राउटर, जिसको ईबीजीपी के जरिए राउट मिल रहा था, एक्चुअली उस राउट के साथ नेट आईडी उसी की होगी, उसको ओरिजिनेटर कहते हैं क्लस्टर के जुबान में। तो जब वो राउट भेजेगा वो राउट घूम के दोबारा उसके पास वापस आ सकता है विद इन सेम क्लस्टर, अगर एक क्लस्टर भी है तो वो चूंकि उसकी ऑलरेडी उसमें आईडी लगी होगी ओरिजिनेटर की, तो वो कहेगा ये राउट तो भेजा ही मैंने था, ये मेरे पास क्यों घूम के वापस आ रहा है। अगर आ भी जाएगा तो उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। तो एक क्लस्टर आईडी की लिस्ट होती है, क्लस्टर आईडी की लिस्ट एक तो चीज होती है, और दूसरी चीज होती है जो राउटर आईडी होती है ना ओरिजिनेटर की राउटर आईडी वाला राउट अगर किसी के पास दोबारा आएगा तो ओरिजिनेटर की आईडी से उसे पता लग जाएगा ये राउट मेरे पास पहले से मौजूद है। ठीक है जी, ठीक है, सही है। शाबाश, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, बीजीपी फेक एएस की कमांड, इसका क्या ये फीचर किस लिए यूज करते हैं, ये बता दें। ये पूरा टॉपिक है, लंबी कहानी है, अभी इतना टाइम नहीं है, ये हमने करना है। ये पहले भी किया था आपने अफसर सवाल, ये मैंने कहा था कि हम करेंगे जब बीजीपी करेंगे, जब भी अभी बीजीपी उसके बाद आया ना आपके सवाल करने के बाद, तो हम इस पे करेंगे। रज़ा डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, रज़ा का बाबडा ऑफ होगी, बिजली आजकल जा रही है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइम ज़्यादा हो गया, तो मेरे भी मेहमान आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ज़ुहैर आप रहिएगा, आप अलहदा कॉल मेरे साथ मिला लें ज़रा, तो सही है सर। बाकी लोग आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह मिलते हैं। कुछ लोगों के साथ तो कल ही मुलाकात होगी कुछ लेक्चर्स में, बाकियों के साथ जुमेरात को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।